हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर इस लेक्चर में। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इसमें बहुत सारे लेक्चर्स होंगे, बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं को हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या वर्किंग रूल्स होगा, सब पर डिटेल्स में बात करेंगे। तो ये आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का फर्स्ट लेक्चर्स है जिसको ही हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम बेसिक डेफिनेशंस को करेंगे और कुछ प्रॉब्लम को करने की कोशिश करने वाले हैं। तो देखिए, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स को हमको पहले इसके डेफिनेशंस के बारे में समझना है और फिर इसके वर्किंग रूल को भी समझना है कि आइगन वैल्यू निकालने के लिए, आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारा क्या वर्किंग रूल होगा। तो सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स की जरूरत होगी, क्योंकि आइगन वैल्यू है, आइगन वेक्टर जो है वो किसकी में निकल फाइंड आउट किया जाता है, मैट्रिक्स का। तो हमें एक मैट्रिक्स की जरूरत होगी, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स की जरूरत होगी। तो हम पहले लेट A इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। ठीक है, हमने कंसिडर कर लिया कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है। अब हमें किसी पर्टिकुलर नंबर्स की जरूरत होगी, तो देन ये नंबर, ठीक है, अब एक आगे लिखेंगे देन और नंबर लैम्डा। ठीक है, यहां पे ब्रैकेट में आप लिख लीजिए रियल और कॉम्प्लेक्स इज सेड टू बी आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स है ऑफ ए, जो मैट्रिक्स हमारा ए है ऑफ ए, इफ देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एक कॉलम वेक्टर x ऑफ ऑर्डर n क्रॉस 1, ठीक है, n क्रॉस 1 such that ax is equal to lambda x। इस कंडीशंस को जो भी सेटिस्फाई कर देगा, ax is equal to lambda x, ठीक है, ax equal to lambda x, इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा, अगर कोई भी वेक्टर है, कॉलम वेक्टर्स है और ए कोई मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स और लैम्डा कोई स्केलर है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसको क्या करता है आपका सेटिस्फाई करता है, कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर देता है तो लैम्डा को हम कहते हैं, इस लैम्डा को कहेंगे आइगन वैल्यू ऑफ ए, ठीक, और एक्स को हम कहेंगे आइगन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। अब x के बारे में क्या नहीं, x जो हमारे पास है, जो हमने कंसिडर किया, वेरिएबल्स हैं x1 x2 अप टू एक्शन, जिसका ऑर्डर क्या है आपका n क्रॉस 1, ठीक है। x नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये 0 नहीं होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। एंड व्हाट इज द मैट्रिक्स ए, n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स कोई भी कंसिडर की है तो दैट इज a11 a12, इस तरह से a1n होगा आपका, फिर a21 22 एंड दिस इज द 2n, ठीक, अप टू यहाँ पर an1 an2 अप टू ann, और दिस इज इक्वल टू n क्रॉस n। ओके, ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल है ए। अब ax इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या है आपका, ax इज इक्वल टू लैम्डा x, तो इसको अगर हम इस तरह से लेफ्ट में, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 है तो इसको हम लेफ्ट में ले आ सकते हैं, तो ax जो है माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। इन केसेस बोथ जो है आपका यहाँ पर x कॉमन है, तो a माइनस लैम्डा आई और हियर इज x इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये एक बेसिक फंडामेंटल है और ये कैसा सिस्टम बन रहा है, ये होमोजेनियस सिस्टम बन रहा है, होमोजेनियस
होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम बन रहा है। ये कैसा बना आपका, चूंकि राइट हैंड साइड पोर्शन में ये 0 है तो होमोजीनियस सिस्टम है। सो विच इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा जब कभी की ऐसी कंडीशंस आएगी विच इज द होमोजेनियस सिस्टम विच इज एंड ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा, इस केसेस में ये वेक्टर्स, और ऑलवेज कंसिस्टेंट हुआ तो इट मीन्स अब ये नॉन ट्रिवियल देगा, ऑलवेज कंसिस्टेंट एंड गिवन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ये तो नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात हो गई, बट हमें सिंपली वर्कआउट क्या करना है उसके बारे में सोचना है। तो जो ए माइनस आपका आगे का सिस्टम होगा इसको कैसे वर्कआउट करना है, होमोजेनियस सिस्टम, ठीक है। इट हैज द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ये हमेशा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस को देता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस केसेस में डिटर्मिनेंट जो होता है ए माइनस लैम्डा आई हमारा क्या होगा, 0 होगा। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस में हमारे पास क्या होता है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, होमोजेनियस सिस्टम हो गया आपका, और विच इज ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा। और होमोजेनियस सिस्टम अगर कंसिस्टेंट है तो वी गेट द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, इस केसेस में ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो अब लैम्डा जो है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है, वर्कआउट करना है कि लैम्डा को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट वर्किंग रूल्स पर फोकस करें। देखिए ए माइनस लैम्डा इक्वल टू जो 0 है नॉन ट्रिपल सोल्यूशन में, जो लैम्डा है आइगन वैल्यूज को, आइगन वैल्यू जो होता है ना इसके बहुत सारे नेम है, तो हम इनको समझाते हैं कि लैम्डा को हम क्या क्या कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यूज, ठीक। इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, ठीक है। इसको आपको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी कहा जाता है, दैट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक रूट है या इसको कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी कहते हैं, ठीक, वैल्यू, ठीक। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, प्रॉपर रूट्स भी कहते हैं इसको, प्रॉपर रूट्स, बहुत सारे नेम्स हैं, ध्यान रखिएगा। या फिर इसको कहते हैं आपका लेटेंट वैल्यूज भी कहते हैं, ठीक है, लेटेंट वैल्यूज, दैट इज इंपॉर्टेंट। या रूट्स ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं, रूट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरह से अलग अलग नेम से इसको समझा जाता है, ठीक है। आइगन वैल्यूज एक, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या प्रॉपर रूट्स, लेटेंट रूट्स एंड रूट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इस तरह के अगर कहीं वर्ड्स यूज होते हैं तो जनरली ये चीज आपकी फाइंड आउट होती है। इसको आइगन वैल्यूज जो है इसके नेम हो गए, इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से लैम्डा को जाना जाता है। जो एक्स है इसको भी सिंपली वर्कआउट होगा हमारा, जो कहेंगे आइगन वेक्टर्स हैं, आइगन वेक्टर, ठीक, आइगन वेक्टर के नेम से जाना जाता है। फिर जैसे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है दूसरी तरह से हम इसको कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, ठीक। उसी तरह प्रॉपर वेक्टर हो सकता है, लेटेंट वेक्टर हो सकता है, ठीक है। वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसको। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट नेम है जिनसे आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। रूट्स ऑफ वेक्टर्स भी हो सकता है इसको, रूट ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी, वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स, वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स, लेटेंट वेक्टर्स, तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेम है स्टूडेंट, इनको ध्यान रखिएगा कि इनको किन किन नामों से जाना जाता है, क्योंकि आइगन सदिश है हिंदी में कह सकते हो। तो इतने डिफरेंट डिफरेंट नेम से इनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये कि वर्किंग रूल क्या होगी हमारी, ठीक है, वर्किंग रूल्स, ठीक है, वर्किंग रूल। तो वर्किंग रूल्स में एक एक करके हमको फाइंड आउट करना है। वर्किंग रूल्स जैसे हम मान लीजिए हम अभी एक वर्किंग रूल फर्स्ट मैट्रिक्स, तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को फाइंड करना है। अब देखिए वर्किंग रूल्स में हमें क्या करना है स्टूडेंट, बहुत बारीक से समझिएगा।
वर्किंग ग्रुप में फर्स्ट पॉइंट्स है, हमें फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को हम कैसे फाइंड करेंगे ये समझना आपके लिए बहुत ही वर्कआउट अच्छा है कि हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। इसको कहते हैं अगर हिंदी में कहें अभिलाक्षणिक आव्यूह। अभिलाक्षणिक आव्यूह, ठीक है। अभिलाक्षणिक आव्यूह ये होता है आपका a माइनस लैम्डा आई। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, अभिलाक्षणिक आव्यूह जो ये आपका है। तो अगर ए मैट्रिक्स हमने कंसिडर कर लिया है तो इसके अकॉर्डिंग हमें वर्कआउट करना होगा। तो कैसे फाइंड आउट होगा ये समझना होगा। तो ए माइनस लैम्डा आई, जैसे ए मैट्रिक्स हमारे पास कोई है, ठीक है। हम सपोज कंसिडर कर लेते हैं एक मैट्रिक्स को कंसिडर कर लेना हो, ए 3x3 की मैट्रिक्स कंसिडर कर रहा हूँ, A12 और फिर A13, 2 1 और फिर 2 2 एंड 2 3 एंड दिस इज द 3 1 3 2 एंड 3 3। हमने एक कंसिडर कर लिया दिस मैट्रिक्स। अब ये वर्कआउट है तो ए माइनस लैम्डा आई को कैसे फाइंड करना है स्टूडेंट ये समझना है। तो जैसे A11, ठीक, A12 और A13, यहाँ पर क्या आएगा आपका A21 2 2 एंड 2 3 एंड नेक्स्ट इज A31 और A32 और A33, ठीक। माइनस लैम्डा और डिटरमिनेंट आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना होगा 3x3, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। तो अब ये जो मेन फोकस आपका होगा फर्स्ट हियर कि अब a माइनस लैम्डा आई निकलेगा कैसे। तो अब इसको अगर हम करेंगे तो देखिए जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है इसको सॉल्व कर देंगे। तो जो यहां पर आएगा A11 माइनस लैम्डा आएगा, A12 और फिर यहाँ पर A13 क्योंकि 0 हो गया, फिर यहाँ पर A22 और फिर नेक्स्ट आएगा A22 माइनस लैम्डा और दिस इज द A23 और यहाँ पर A31 32 यहाँ पे 21 A32 और फिर यहाँ पर A33 माइनस लैम्डा। तो इससे मतलब क्या क्लियर क्या हुआ आपका, ये सोचो आप कि ये जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है ये जो हमारा है ना, ये क्या है आपके मेन डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है। दैट इज द मेन डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो कैसे फाइंड किया, जो मैट्रिक्स का मेन डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें से इस लैम्डा को माइनस किया। तो a माइनस लैम्डा हम कैसे फाइंड करेंगे, हमेशा जो डायगोनल का एलिमेंट्स होगा, मुख्य विकर्ण का जो अवयव होगा, एलिमेंट्स होगा, उसमें से हमें क्या करना है, इस लैम्डा को सबट्रैक्ट कर देना है। क्लियर, इस लैम्डा को हम सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। पहला पॉइंट ये हो गया। तो a माइनस लैम्डा आप समझ गए कैसे निकालेंगे। अब दूसरा पॉइंट्स में हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स को निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक जो आपका पॉलिनोमियल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होता है a माइनस लैम्डा आई जो होता है, अगर इसको हम निकाल लें तो ये हमारा होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तीसरा हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस की बात करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस जो होता है इसको हम कहते हैं अभिलाक्षणिक समीकरण। अभिलाक्षणिक समीकरण, ठीक है। अभिलाक्षणिक समीकरण, तो ये दिट इज वैल्यू a माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू 0। अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लें तो ये हमारा क्या होगा, आपका अभिलाक्षणिक समीकरण होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस होगा, ठीक है। अब a माइनस लैम्डा आई जैसे हमने फाइंड किया है, दैट इज A11 माइनस लैम्डा, A12 और फिर A13, यहाँ पर A21 माइनस लैम्डा एंड 2 3 और फिर नेक्स्ट A31 A32 एंड A33,
दिस इज डिटर्मिनेंट माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ये मिल गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये तो फाइंड आउट हो गया, लेकिन हम आगे चीजों को हमको और रियलाइज करना है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस बेसिक एंड फंडामेंटल कंसेप्ट जो हम समझेंगे उसके अकॉर्डिंग, अगर 3x3 की मैट्रिक्स हमने यहाँ पे कंसिडर की तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारा ये होता है इस तरह से। और एक और होता है 3x3 लिया है तो लैम्डा क्यू माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये है आपका डायरेक्ट ट्रिक्स। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली कैसे करते हैं इस तरह से समझना है कि लैम्डा क्यू माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू 0। या आप इस मेथड से फाइंड कर लो जो ऊपर वाला है, अदरवाइज इस मेथड का यूज करो। अब व्हाट इज द S1 एंड व्हाट इज द S2? S1 S2 और डिटर्मिनेंट तो आप जान ही रहे हो, तो S1 और S2 के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो S1 जो A मैट्रिक्स की बात होगी, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, A11 A12 A13 है, 21 है, 22 है एंड 23 है, एंड नेक्स्ट इज 31 32 एंड 33। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए S1 क्या है, S1 इज इक्वल टू है आपका ट्रेस ऑफ A। मतलब ट्रेस ऑफ A का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट से A11 A22 प्लस A33। ओके, S2 क्या है, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल। सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल का मतलब हुआ कि इसको हम डायगोनल के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देंगे और जो वैल्यूज आ जाएगी उसको हम कहेंगे सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल। मतलब इस डायगोनल के करस्पॉन्डिंग इसको क्या करना है, आपको एक्सपेंड करना है। तो A11 का माइनस क्या हो जाएगा, इसको हाइड कर लीजिए, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे तो बचेगा जो ये A11 का माइनस हो जाएगा। तो A11 का माइनस यहाँ पे आपका लिख लेंगे, क्या हो जाएगा आपका A22 एंड A23 एंड यहाँ पर A32 एंड A33 प्लस। अब इस A22 का माइनस फाइंड करेंगे। A22 का माइनस कैसे फाइंड आउट होगा, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को हाइड कर देंगे तो जो बचेगा उसको लिख लेंगे यहाँ पर सिंपली। A11 बच जाएगा हमारा A11 और फिर यहाँ पर A13 बच जाएगा, सो A13 हो गया। ठीक, और इसी तरह यहाँ से A31 और A31 और A33 प्लस। अब माइनस ऑफ दिस, देखिए इसको माइनस को फाइंड कर लेंगे इस तरह से। अब A33 इसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है तो ये हाइड होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा A11 और A12 और फिर नेक्स्ट इज A21 और फिर A22, ये मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह से सम ऑफ माइनस, और डिटरमिनेंट्स के बारे में आप जानते ही हो। तो इस तरह से स्टूडेंट हम आइगन वेक्टर को फाइंड कर लेंगे और आइगन कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कैरेक्टरिस्टिक, इस तरह से हम ये आपका निकल जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। ठीक है, अब जो मेन है, अब हमें आइगन वैल्यू चाहिए। आइगन वैल्यू क्या होगा, अब हम इक्वेशन जो है ना, मान लीजिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो इक्वेशन ऊपर है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये चीज समझना है। तो अगला जो हमारा थर्ड पॉइंट्स है दैट इज हियर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यू। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और आइगन्स वैल्यूज। तो फाइंड कैसे करेंगे, तो a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 को सॉल्व करिए। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमको, इसको हम सॉल्व करेंगे और जो लैम्डा की वैल्यूज आएगी उसी को हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ठीक है, जो सॉल्व करेंगे एंड जो लैम्डा की वैल्यूज होगी उसको हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। तो ये ध्यान रखिएगा आपको। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स यहाँ पर मिल जाएगा। तो बहुत बेसिक सा रिजल्ट होगा कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होंगे, ये होंगे। सपोज मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया कि सॉल्व किया और वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू λ1 λ2 एंड λ3। ठीक है, सो आर कॉल्ड
called eigenvalues of A, मैट्रिक्स A। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो आइगन वैल्यूज मिलेगी, ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी उसी को हम कहेंगे हमारा ये वर्कआउट होगा। ठीक है, आइगन वैल्यू होगी। तो आइगन वैल्यूज के बारे में समझ में आ गया कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आइगन वैल्यूज क्या होगी, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो वैल्यूज हमें मिल जाए उसी को हम कहेंगे दिस, या इस वाले इक्वेशंस को जो सॉल्व करने के बाद जो लैम्डा का मान निकलेगा उसी को हम कहेंगे आइगन वैल्यू। इस 2x2 के लिए था, सर 3x3 के लिए है। तो बेसिक इंपॉर्टेंट यही है कि हमारा वर्कआउट क्या है। ठीक है, आइगन वैल्यू के बारे में आपको समझ में आ गया कि आइगन वैल्यूज हमारी क्या होगी। ठीक है, तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए हमको एक छोटा सा कोई भी एक मैट्रिक्स ले लें और उसके बारे में वर्कआउट कर लें। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स हमने एक ले लिया कि a इज इक्वल टू 1 2 0 3, इस तरह से वर्कआउट हो गया। अब हमें अब एक एक करके करना है। तो पहले हम फाइंड कर लें a माइनस लैम्डा आई हमारे पास क्या होगा, a माइनस लैम्डा आई। तो डायगोनल के एलिमेंट से माइनस करना है, तो 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पे 2 और 0, फिर 3 माइनस लैम्डा। ठीक, अब हमें आइगन वैल्यू की फाइंड करनी है। तो आइगन कैरेक्टरिस्टिक रूट्स जो होगा, मतलब a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू आपको क्या पुटअप करना है स्टूडेंट, 0 पुटअप करना है। तो 1 माइनस लैम्डा 2 0 3 माइनस लैम्डा, ठीक, इक्वल टू 0। और इसको एक्सपेंड कर देना है आपको। एक्सपेंड कैसे करेंगे, तो 1 माइनस लैम्डा और फिर यहाँ पर 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो 1 लैम्डा इज इक्वल टू 1 मिल गया और लैम्डा इक्वल टू 3 मिल गया। तो यही इसके क्या हो गए, आइगन वैल्यूज हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज द आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू। ठीक है, तो आइगन वैल्यू ये हमें यहां से फाइंड आउट होगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बस ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है और इसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। अब दूसरा आता है कि आइगन वेक्टर को कैसे फाइंड करें। मेन इज इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू फाइंड द आइगन वेक्टर। ठीक है, आइए इस पे बात करते हैं, आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड द आइगन वेक्टर्स। ठीक है, आइगन वेक्टर को आप जब फाइंड करना सीखेंगे तभी जाकर के आगे वर्कआउट होगा। जितने नंबर ऑफ आइगन वैल्यू हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें सारा वर्क यहाँ पर करना है कि आइगन वेक्टर्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये चीज आप अगर समझ लोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, देखिए, तो फाइंड द आइगन वेक्टर्स x corresponding to each आइगन वैल्यू लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे वर्कआउट रहेगा कि फाइंड आइगन वेक्टर वेक्टर x। ठीक है, x corresponding to each आइगन वैल्यू लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा, अब देखिए लैम्डा हमारे पास क्या है। मान लिया हमने हमने ऊपर फाइंड किया था कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। तो हम सपोज मान लीजिए हम केस फाइंड कर रहे हैं कि जो हमारा है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग हम इसको फाइंड कर रहे हैं सिंपली। तो ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि अब हम क्या करेंगे, जो सिस्टम हमारा है, सॉल्व द सिस्टम, ठीक है, सॉल्व द सिस्टम a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इस सिस्टम को आपको सॉल्व करना है, इस सिस्टम को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे और जो रिजल्ट्स मिल जाएगा उसी को हम कहेंगे वर्कआउट। जैसे लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग हमें फाइंड करना है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, बहुत बेसिक सा है। अगर लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग फाइंड करना है तो, और लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं कि आइगन वेक्टर्स हमारा x1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, a माइनस लैम्डा आई लैम्डा 1। ठीक है, लैम्डा 1 आई, और देखिए अब इसके लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग फाइंड करना है, तो सिंपल a माइनस लैम्डा 1 आई। ठीक है, और हियर आप कर लीजिए दिस इज द वेक्टर एज x1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब
अब x1 जो हैगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा। जैसे हमने जो मैट्रिक्स अभी लिखी थी वो A11 थी, तो x1 की वैल्यू वहां पे XYZ ले लेंगे या x1 x2 x3 ले लेंगे, ठीक है। ए जो मैट्रिक्स अगर आपकी मान लीजिए ए का जो ऑर्डर है हमारे पास मैट्रिक्स है AIJ जो है इस यहाँ पे 3x3 ऑर्डर्स का लिया था, तो x जो हमारा होगा x1 की जो वैल्यूज होगी यहाँ पे आप x1 x2 x3 3 वेरिएबल्स ले सकते हो, और आपकी मर्जी से एक्स वाई जेड भी कंसिडर कर सकते हो। वेरिएबल्स के कंसेप्ट में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इस सिस्टम को आपको सॉल्व करना है और ये होमोजीनियस है, ये ध्यान रखिएगा। पहले ऊपर ही बता दिया कि दिस सिस्टम विल हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, सो एक्स इज कॉल्ड आइगन वेक्टर्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सिंपल सा वर्कआउट है कि ये होमोजीनियस है और हमेशा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा, ठीक है, विच इज होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस निकलेगा एंड वी गेट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे जनरली, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, मतलब अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और x को जो कहेंगे देन x जो होगा हमारा x1 या x2 जो भी हो, यहाँ पे x है तो x इज कॉल्ड आइगन वेक्टर, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग लैम्डा, ठीक है। अगर हम x1 की बात करें तो x1 इज कॉल्ड आइगन वेक्टर क्रॉसपॉन्डिंग लैम्डा 1, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1। और हमेशा ध्यान रखिएगा आइगन वेक्टर होते हैं इज नॉट यूनिक, ठीक है, आइगन वेक्टर इज नॉट यूनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, अलग अलग आ सकते हैं आइगन वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर आर नॉट यूनिक, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग लैम्डा आइगन वैल्यू लैम्डा, ये अलग अलग हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका अलग अलग हो सकता है क्योंकि डिपेंड करता है किस पर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो आइगन वेक्टर जो होता है ये यूनिक नहीं होता है, सबका अलग अलग हो सकता है, सभी के डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका समझना कि नहीं, ठीक है, यूनिक नहीं होता है, अद्वितीय नहीं होता है, ठीक है, इज नॉट यूनिक होता है, यूनिक नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आइगन वेक्टर्स आर नॉट यूनिक रेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा, जो आइगन वैल्यूज होंगे तो यूनिक नहीं होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर आई थिंक समझ में आ गई होगी कि वर्कआउट कैसे हमें इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चंस को करते हैं स्टूडेंट, जिससे कि आपको चीजों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर ही जो क्वेश्चंस लिया था इस पर ही फोकस कर ले। अगर जैसे हमने ये क्वेश्चंस लिया था यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा 2, या एक अनदर क्वेश्चंस को लेते हैं जिससे कि और चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस को लेते हैं जिससे कि आपका वर्कआउट हो और आपको चीजें समझ में आए कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स को हम कैसे बेसिकली फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, ठीक। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू हमारे पास है जो आपका 3 2 एंड -1 0, ठीक है, 3 2 -1 0, ये हमारे पास क्या है, आइगन वेक्टर है, ठीक है। तो अब आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यूज को फाइंड करना है, तो हमें सबसे पहले चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, देखिए
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या है हमारे पास, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 होता है स्टूडेंट। तो a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 मतलब डायगोनल से इसको माइनस करना है सिंपली। तो 3 माइनस लैम्डा 2 -1 और फिर यहाँ पे माइनस लैम्डा, 0 माइनस लैम्डा मतलब 0 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा और +2 इक्वल टू 0। मल्टीपल करिए, -3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर +2 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो दिस इज द लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा +2 इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा माइनस लैम्डा +2 इक्वल टू 0। तो लैम्डा कॉमन, लैम्डा -2 -1 कॉमन, लैम्डा -2 इट विल बी 0। सो लैम्डा इक्वल 1 हो जाएगा, या आगे सिंप्लीफाई कर लीजिए, लैम्डा -1 एंड लैम्डा -2 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इक्वल टू 2, ये क्या मिल गया हमारे आइगन वैल्यू। ठीक है, आइगन वैल्यू हमारे पास क्या फाइंड आउट हो गया, 2 1। ठीक है, दैट इज हियर आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यूज आर 2 1 या 1 2। ठीक है, 2 1 और 1 2 जो भी हो। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, आइगन वेक्टर को फाइंड करना है। ठीक है, हमें इसके करस्पॉन्डिंग क्या करना है, आइगन वेक्टर को फाइंड करना है। तो आइगन वेक्टर जो केस फर्स्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें आइगन वेक्टर्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये सिस्टम हम इसको लिख लें, सिस्टम a माइनस लैम्डा आई एक्स जो है इसको पहले लिख लेते हैं। सिस्टम है ये हमारा, इस सिस्टम को हम पहले राइट अप कर लें, फिर आगे बात करेंगे। तो देखिए सिस्टम हमारे पास क्या है, a माइनस लैम्डा आई जो मैट्रिक्स है इंटू एक्स है। तो a हमारे पास आपको पता ही क्या है आपका 3, तो यहाँ पे है 3 माइनस लैम्डा 2 और नेक्स्ट इज ईयर -1 और 0 -1 लैम्डा मतलब माइनस लैम्डा। ये बारे हमारे पास हो गया a माइनस लैम्डा आई। और x के बारे में दिस इज x को x ही रहने दीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू अगर बात करेंगे इसकी 0 की, तो यहाँ पर जो 0 होगा इस तरह से लिख लेंगे। और x को अगर हम कुछ कंसिडर कर लेते हैं, मान लीजिए x y कंसिडर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम है, x और y समथिंग। तो केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग हमें फाइंड करना है, लैम्डा 1 करस्पॉन्डिंग। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम कंसिडर करते हैं कि आइगन वेक्टर हमारा क्या है, x1 है। ठीक है, अब हमेशा इसी को यूज करना है, इस वाले सिस्टम को यूज करना है 1 को। तो अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, तो फ्रॉम 1 देखिए यहां पर जो रखोगे आप, तो सिंपली अभी हम लिख लेते हैं 3 माइनस लैम्डा 1 2, फिर यहाँ पे -1 और माइनस लैम्डा, और यहाँ पर हम x1 लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड में हमारा जो है 0 हो जाएगा। अब पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा 1 और x1 को हम xy कंसिडर कर रहे हैं सिंपली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब जैसे वैल्यू को पुटअप करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 3 -1 2 -1 और फिर यहाँ पे -1। ओके, यहां पर आप कंसिडर कर लीजिए xy और राइट हैंड साइड में 0 0। ओके, क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको क्या करना है आपको, कैसे वर्कआउट होगा आपका। अब 2 इक्वेशंस हैं यहां पर, अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप पहले, तो देखिए क्या रिजल्ट्स मिलेगा। इसके बाद का वर्कआउट हम यहाँ पर करेंगे, तो 2, ठीक, यहाँ पर 2, यहाँ पर -1 और -1। ठीक, दैट इज इंपॉर्टेंट, इज द एक्स वाई हियर और इक्वल टू हियर 0 0। अब चूंकि ये आपको पता है कि नॉन ट्रिवियली सोल्यूशन देने वाला है डिटर्मिनेंट्स, तो जनरली ये क्या होगा, देखिए अभी चूंकि दिख रहा है कि इसका जस्ट डबल है, तो इसको आप वर्कआउट भी कर सकते हैं, इस वाले को 0 भी कर सकते हो। मतलब R2 को यदि हम रिप्लेस कर दें कि R2 प्लस 1/2 R1 से सिंपली, तो ये एक पोर्शन आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 2 2 हियर 0 हियर 0 हियर एक्स वाई, और राइट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा, 0 0। ओके, देखिए अब क्या है, इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो आप, तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 0। ओके, अब आगे बहुत बेसिक सा फंडामेंटल रिजल्ट है, इसको x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, -y लिख लिया, x इक्वल टू -y। अब एक वर्कआउट ऐसा कर लें जिससे कि हमारा ये वर्क बन सके। ठीक है, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो ये समझो आप, बेसिक फंडामेंटल है।
तो एक तो टेक्निक ये रहेगी आपकी कि इम्प्लाई दैट रिप्रेजेंट कर लो टी के टर्म्स में, या फिर इसको आप लिख लो x बाई वन इज इक्वल टू वाई अपॉन -1 भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर वाला जो पोर्शन है, ये वेक्टर जो वाला डिनोमिनेटर का जो पोर्शन है, यही आपका क्या होगा, आइगन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब x1 बराबर क्या होगा हमारा, अगर x की वैल्यू करें तो 1 और यहाँ पे -1 हो जाए। अदरवाइज एक कंसेप्ट ये होता है कि जो ये वैल्यूज हमें मिल रही है फ्री वेरिएबल्स है, तो इसमें एक कोई फ्री होगा, उसके अकॉर्डिंग से हम बात करेंगे। तो अगर हम इसमें वैल्यू करें, क्योंकि अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा, तो अगर हम इस पोर्शंस को करें कि x अपॉन 1 है और y अपॉन -1 है, और इसके वैल्यूज हम पैरामीटर t कंसिडर कर लें, ध्यान रखिए स्टूडेंट, क्या होगा, x इज इक्वल टू टी मिलेगा और y इज इक्वल टू भी क्या मिल जाएगा आपको, -t मिल जाएगा, ठीक है। तो x1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, हम लिखते क्या है, xy है, ठीक है। तो xy मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे t हो जाएगा -t हो गया, ठीक है। अगर आप t की वैल्यू को यहाँ पर 1 ले लो, तो t की वैल्यू अगर हम 1 कंसिडर कर लें, जनरली हम मान लेते हैं, तो 1 कंसिडर कर लेंगे तो 1 -1, तो दैट इज द फर्स्ट आइगन वेक्टर्स आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक है, क्योंकि इसी तरह से करना, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, किसी का अलग भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि पहले बोला है कि आइगन वेक्टर जो होते हैं वो नॉट यूनिक नहीं होते हैं, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए टी की वैल्यू आप 2 लेते हो तो यहाँ पर 2 -2 आ जाता। अब इसी को अगर मैं इस इक्वेशंस को थोड़े डिफरेंट टाइप से लिख लेता तो फिर अलग आ जाता। तो ये एक बेसिक सा है, तो इसको समझना कोई वर्कआउट नहीं है, तो ये अलग अलग होंगे, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे केस 2 अप्लाई कर लो यहाँ पे हम। अब केस 2 हमारे पास क्या है, केस 2 जो है उसमें क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो पहले तो हमें ये चीज समझना है कि a माइनस, तो हमें सिस्टम जो हमारा है इसी को सॉल्व करना है, x इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है सिंपली। तो अब a माइनस जो लैम्डा आई हमारे पास है, इसी पे हमें फोकस करना है। तो जो हमारे पास है इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, 3 माइनस लैम्डा है, 2 है, और यहाँ पर आपका है -1, और नेक्स्ट इज 0 माइनस लैम्डा है, और दिस इज द x है इक्वल टू 0 है। अब लैम्डा इक्वल टू 2 को रखना है यहाँ पर, तो लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए हम क्रॉसपॉन्डिंग आइगन वेक्टर को x2 कंसिडर कर लेते हैं, मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 3 - 2 हो जाएगा, 2 -1, फिर यहाँ से -2, ओके। और x की वैल्यू यहाँ x2, तो यहाँ पे मान लीजिए xy हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में हियर 0 0 रहेगा आपका। अब सॉल्व कर लीजिए, देखिए 1 2 आ जाएगा, 1 2 और -1 एंड 2, जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे स्टूडेंट, और हियर क्या आएगा आपका xy आ गया, ठीक, और दैट इज द 0 0। अब यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है कि आपका क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब अगर हम R2 को रिप्लेस कर देते हैं R1 प्लस R2 से, सो इट विल बी 0। मतलब 1 2 यहाँ पे 0 0 आ गया, दिस इज द XY है, और हियर आपका जो होगा 0 0 होगा, ठीक। और जो नंबर ऑफ इक्वेशंस यहाँ पे बन जाएगा, अब यहाँ पे बन जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 0, ठीक। अब बेसिक फंडामेंटल है। तो अब इसमें बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स हो सकता है यहाँ पर, सिंपली अगर यहाँ पे फ्री वेरिएबल्स निकल सकता है। तो अब बहुत सारे तरीके हैं, जैसे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है यहाँ पर, जो रैंक है, ये रैंक अगर इस कंडीशन करते हैं इज इक्वल टू 1 है, लेस देन 2 है, क्योंकि 2 वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे हमें फ्री वेरिएबल्स की कंडीशंस मिल सकती है, फ्री वेरिएबल है, ठीक, फ्री वेरिएबल है। तो अगर हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू टी कंसिडर कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू टी कर देंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, -2t हो जाएगा, ठीक है, -2t हो गया। तो x2 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आप लिखते हो, दिस इज xy है, दैट इज इंपॉर्टेंट, कॉलम वेक्टर्स है, ठीक है। द -2t हियर इज t, या यहाँ पर आपका t इज इक्वल टू अगर 1 रख लेते हैं तो -2 एंड 1 हो जाएगा, ठीक है। t इज इक्वल टू 1 कंसिडर कर लिया तो दैट वैल्यू इज -2 1, तो आइगन वेक्टर्स हमारा क्या हो जाएगा, -2 1। तो स्टूडेंट इस तरह से हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम इस पे और प्रॉब्लम्स को करेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को भी करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका बेसिक एंड फंडामेंटल जो कंसेप्ट हो वो क्लियर हो। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय।